प्रशंसा कर सके। के अनमोल पदार्थ लूट से भर रहेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी आशीषों के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, हमारे कलीसिया के प्रत्येक बच्चों के ऊपर, जवानों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर बनी रही पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज की पूरी आराधना को आपके हाथों में देते हैं पिता। आज की आराधना आपको गहन योग होने पाए मेरे प्रभु। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हर एक को आप अपनी आशीषों से भरें। जितने किसी कारणवश प्रभु उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु आप उनसे बातें करें कि पिता वो भी आपके भवन में आने पाएँ। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीमार में हैं, आप उन्हें साथ लेकर आए मेरे प्रभु। ओ प्रभु जी, आज की आराधना में आप हम सबों से बातें करें। आज की आराधना आपको गहन युग में पाए। ओ पिता परमेश्वर, हमारा दीपक का गाना, हमारा वचन का पढ़ना और जो कुछ हम जीवित कलाम में से आज सुनते हैं, सब बातों में पिता आपको वंदना मिलने पाए मेरे प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते आपकी सारी आशीषों के लिए जो प्रभु आप हमारे जीवनों में देते हैं और दिन प्रतिदिन देते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज जब हम आपके भवन में आए हुए हैं प्रभु, कोई भी जाने खाली ना जाने पाए, कोई भी जन यहाँ से खाली ना जाने पाए मेरे प्रभु। हर एक को अपनी आत्मा में भरना मेरे प्रभु। और मेरे स्वामी, आप हर एक से बातें करें, हर एक से बातें करें मेरे पिता। हमारी आपसे प्रार्थना है, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हम सब खड़े हो जाएं और समर्पण का गीत गाएंगे, योग्य केवल तो, योग्य केवल तो। उत्तरवादी पाठ निकालेंगे जो मिलता है भजन संहिता उसका 8 अध्याय। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे और आखिरी का जब पद आता है हम उसे सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे।
साम चैप्टर 8 और से हम उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और भूतपियों के द्वारा आमद की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी स्तुति ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्य पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। आखिरी का पद हम साथ में पढ़ें। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए हम सब मिलकर प्रभु के नाम की तारीफ करेंगे और प्रभु की महिमा में हम लोग खड़े खड़े एक गीत गाएंगे। और गीत नंबर 3 गीत की किताब आपके पास है, आप उसमें से गीत नंबर 3 निकाल सकते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं। बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ ताली बजाकर हम इस गीत को गाएंगे। आशीष करते चाहते हैं।
की लाइट जला लें। और अगर किसी को बाइबल चाहिए हो तो बाइबल यहाँ पर है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है आप यहाँ से बाइबल ले सकते हैं, है ना। आइए हम बाइबल पाठ में जाएं। बाइबल पाठ जो मिलता है निर्गमन, उसका 7 अध्याय पुराने नियम में से है। निर्गमन 7:8 से लेकर 14 तक। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्सेस 8 to 14। और इसे हम पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में मुस्कान पढ़ने में आता है। मुस्कान पढ़ेगी। एक्सोडस निर्गमन 7:8 से लेकर 14 तक। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वे अजगर बन गए। और फिरौन ने पंडितों और तुलना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने दल की मर्जी से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए और हारून की लाठी अपनी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। प्रभु अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। हम सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। और जब इस प्रेज सॉन्ग को गाया जाता है तो ये दोनों गीत जो भी हैं वो किताब में हैं। किताब से ही हम लोग आज इस प्रेज गीत को गाएंगे। और जब हम लोग गीतों को गाते हैं उत्साह के साथ हम लोग गाएं, है ना। जब हम प्रभु के दरबार में आए हुए हम लोग आप लोग किसी कई लोग जब सिनेमा हॉल में जाते हैं और जब कोई पिक्चर लगती है तो कैसे उत्साह के साथ जाते हैं। पहला दिन पहला शो जाते हैं, है ना, और सबको स्टोरी बताते हैं। लेकिन हम जब प्रभु के दरबार में आते हैं तो उत्साह के साथ ना आकर हम दुखी होकर आते हैं। और फिर जब हम जाते हैं तो अपने मोहल्ले वालों को, अपने दोस्तों को कभी भी प्रभु के जीवित कलाम को नहीं सुनाते हैं। तो हम जब प्रभु के नाम की तारीफ और महिमा के लिए यहाँ पर आए हैं तो उत्साह के साथ हम लोग परमेश्वर की तारीफ करेंगे, है ना। और तालियां बजाकर हम लोग प्रभु के नाम की तारीफ करेंगे। 73 दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, बहुत प्यारा गीत है। इस गीत को गाकर हम लोग प्रभु के नाम की तारीफ करें। 73 है
नंबर 56 तो पेज पढ़ा दिया था। हम सब इसी प्रकार से खड़े रहेंगे और सुसमाचार पाठ निकालेंगे। मत्ती 5:7 से लेकर 12 तक, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 7 to 12 और इसको पढ़ने के लिए शिफा अगुवाई करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 to 12। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मंगल
विश्वास वचन जो हमारा भी विश्वास वचन है उसे हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और वहीं मर गया, जो मारा गया और अब इस लोक में पहुंचा और तीसरे मृत्यु में से जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने हारा है, विश्वास रखता हूँ। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। मंदिर पर बैठ जाए। अंदर जगह खाली है, आप लोग आ सकते हैं ना। एक समय है, एक समय है गवाही का। अगर आप गवाही देना चाहते हैं, आपके पास कोई गवाही है, आप गवाही दे सकते हैं अपने स्थान पर खड़े होकर या सामने आकर आप गवाही दे सकते हैं। किसी के पास कोई गवाही है, दे सकते हैं। कल मेरा थोड़ा पेट में दर्द था, तो मैं प्रभु से बोल रही थी कि कल संडे है, मुझे जाना है और मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने धन्यवाद ही किया था बस कि मैंने कहा प्रभु मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा और जा नहीं पाऊंगा आपकी संगति में। मैं ठीक हो गई और यहाँ पर आने पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मेरी गवाही मैंने एक बार बोला था कि मेरी बहन प्रेगनेंट है और मुझे परेशान कर रही थी, तो रामदेव प्रार्थना की गई। तो मेरी बहन आई, मेरे बेटे आई और अच्छे से डिलीवरी होने पाई। तकलीफ तो बहुत हुई पर परमेश्वर बहुत करना करने वाला है, बहुत होने वाला था पर परमेश्वर ने बताया और सुरक्षित रखा। इसलिए अच्छे से डिलीवरी भी होने पाई। इसके लिए परमेश्वर को कोटि धन्यवाद। सारा आदर महिमा पिता आप ही को मिले, आप ही योग है परमेश्वर। ये मेरे घर आए। हालेलुया। और भी कोई गवाही देना चाहता है तो जल्दी से अपने स्थान पर खड़े होकर दे सकते हैं। कोई नहीं है तो आइए हम प्रभु के महिमा में कुछ विशेष गीतों को सुनेंगे। और आज हमारे बीच में भाई किशन है, उन्होंने एक गीत गाने के लिए बोला था। आइए, आ जाइए। नहीं, चलिए कोई नहीं। और कोई है अगर विशेष गीत देना चाहता है जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, कोई है जो विशेष गीत देना चाहता है, आ जाते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा में गीत गाना चाहूंगी। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा। हालेलुया, यीशु मुझे बचाता, मेरे काम को दिया, संतोष उमड़ रहा। हमारे दाएं हुए लोगों
सकता है। बाहर से कोई देना चाहता है तो जल्दी से आइए। अगर कोई है जो बाहर से देना चाहता है या अंदर साइड से कोई और जिन्होंने अभी तक गीत नहीं दिए हैं और देना चाहते हैं प्रभु की महिमा में, जल्दी से, नहीं है तो फिर निशान सिंह होगा, निशान सिंह गीत गाएंगे। उसके बाद अगर कोई और देना चाहता है तो दे सकते हैं। ओ
आवश्यकता है। हाँ, अभिदान और एंजल ने नाम दिया है, जल्दी आ जाए। एंजल अभिदान दोनों बच्चे हैं। Praise the Lord. हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। रोज़ा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है अपना कोई। जब तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ मुझको हाथों में तेरे, तूने मुझको प्रभु वचनों से मेरे, तेरी इच्छा करनी मुझे हो सदा, मर्द पवित्र आत्मा से मुझको भरा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। कोई है क्या? आखिरी मौका, कोई और? आइए हम कलीसिया प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में 2 लोग आज प्रार्थना करेंगे। एक करेंगे अनिता दिनेश भाई की वाइफ और एक बहन समा, 2 जन प्रार्थना करेंगे। पहले दिनेश भैया की वाइफ प्रार्थना करेंगे और उसके बाद बहन समा प्रार्थना में अगुवाई देंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, खासकर अहमदाबाद में जो घटना घटी है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु उनके परिवारों को शांति दे। और जो लोग बीमार हैं, मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा घायल हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, प्रभु उन्हें छुए और चंगाई दे, है ना। कई लोग उसमें ऐसे भी थे जो प्रभु को जानते थे, है ना। और ग्वालियर का भी एक जन सुनने में आया कि ग्वालियर का भी एक जन था, है ना। तो हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे प्रभु हमारे लोगों को शांति दे, जो हमारे भारत के या बाहर के प्रदेश के जहाँ के भी हैं, प्रभु उन्हें संभाले, उनके परिवारों को शांति दे। अंजलि के लिए हम लोग प्रार्थना करें। अंजलि कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, प्रभु उसे अपनी आशीषों को देने जा रहा है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें और अपनी कलीसिया के लिए हम लोग प्रार्थना करें। करो नहीं, चलो स्नेह कर देगा, फिर इस समाज पर प्रार्थना करें। आज आपका चल ठीक। हेलो, की हम प्रार्थना करते हुए प्रभु के चरणों में आते हैं और सिर झुकाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबको दिया है। प्रभु इकट्ठा करके हम सबको बैठा रहा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्यारे दादा। प्रभु ये हम प्रार्थना करते हैं उस हादसे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो हादसा हुआ प्रभु जी उनके घर वालों के लिए पिता दुख में है पिता, उनके लिए शांति के लिए अर्जुन जी प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। और हर एक घर को जिसमें वो आते जितने यात्री थे हर एक घर के लिए प्रार्थना करते हैं। जो दुख में है पिता उनको सबको शांति मिले,
प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए विनती प्रार्थना और निवेदन करते हैं। प्यारे पिता, तू महान परमेश्वर है प्रभु, त्रिशक्तिमान परमेश्वर। प्यारे पिता प्रभु, जितने जने कलसिया में आए हैं पिता, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे पिता प्रभु, सब अच्छे वचन पिता, अच्छे वचन जो वचन प्रभु आप हैं वो अच्छे वचन ग्रहण करें और उनको वचन करें प्रभु। हम उसके लिए विनती प्रार्थना और निवेदन करते हैं। प्यारा पिता, सारा आदर और सम्मान प्रभु मैं आपको देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से ग्रहण करो, आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सब इस समय कुछ समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। सिर्फ मैं अकेले प्रार्थना करने वाली ना हूँ, लेकिन हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते हैं खुदा सचमुच में परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए प्रभु। हाँ परमेश्वर के मुसीबतों के बीच में पाए जाते हैं, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। सचमुच में आज बहुत से ऐसे लोग खुदा जो आज की सुबह को नहीं देख पाए प्रभु, लेकिन हम परमेश्वर तेरी दया के कारण परमेश्वर की हम भी स्वतंत्रता के साथ खुदा तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। हाँ पिता, इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के राजनेताओं के लिए खुदा, उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु। अपनी आत्मा से भर मेरे राज्य की जो भी निर्णय ले प्रभु, आगे के लिए जो भी योजनाएं बनाए परमेश्वर तेरी इच्छा में होने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा, हर एक बार प्रभु को स्वाद दे प्रभु। हाँ पिता, तेरा वचन कहता है राजाओं के मन को पिता परमेश्वर नालियों के छल के समान मोड़ देता है खुदा। हाँ मेरे स्वामी, तुमके मनों को मोड़ दे मेरे परमेश्वर। इस देश के हित के लिए परमेश्वर वो सारी बातों को सोचने वाले और करने वाले हो जाए मेरे खुदा। एक एक राजनेताओं को प्रभु, ऊंचे पद वाले लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, जो पद तूने उन्हें दिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के अनुसार प्रभु जी वो आपको पिता परमेश्वर आदर देने वाले हो सके खुदा। उस पद की गरिमा को वो बनाए रखने पाए मेरे खुदा। आप अनुग्रह दे मेरे स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, मैं इस भारत देश के लिए प्रभु उद्धार छुटकारे की घोषणा करते हैं। ये भारत देश प्रभु तेरे उद्धार को प्राप्त करने पाए मेरे खुदा, और तेरी महिमा का कारण बनने पाए प्रभु जी। हाँ मेरे स्वामी, वंचित के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। स्वास्थ्य खींचने हैं खुदा, आप उसके छुए और चंगाई दे प्रभु जी, और उसके शरीर की हर एक दुर्बलता यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। मैं इस विशेष अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा। हमारी कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति करने पाए प्रभु जी, बढ़ने पाए प्रभु। तेरे विश्वास वचन में, प्रार्थना में, उपवास में, दान देने में प्रभु जी, और पिता परमेश्वर अपने परिश्रम के कार्य में प्रभु जी, हर चीज में प्रभु हमारी कलीसिया बढ़ने पाए मेरे स्वामी। आप अनुग्रह दे प्रभु पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया उस नगर के समान हो प्रभु जो पहाड़ पर बसा है खुदा। आप पिता परमेश्वर की हमारी कलीसिया को देखकर लोग तुझे देखने पाए मेरे स्वामी, लोग तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी, लोग सच्चे परमेश्वर को देखने पाए प्रभु जी, और उस बात को जानने पाए कि तुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। हाँ खुदा, हमारी कलीसिया दिन प्रतिदिन प्रभु जी आप में बढ़ने पाए। हाँ प्रभु, ऐसे लोग प्रभु जो तुझे ढूंढ रहे हैं खुदा, आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो आपको पाने पाए खुदा। और पिता परमेश्वर तेरी महिमा उनके जीवन से प्रकट हो खुदा। मैं अपने कलीसिया के एक एक परिवारों के लिए प्रभु जी, एक एक बच्चों के लिए, जवानों के लिए, दंपति जोड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हाँ पिता परमेश्वर एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। एक एक के जीवन से तू अपनी महिमा को ले मेरे स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय विशेष में जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, जवान बच्चों के जीवन में तू काम कर खुदा। हाँ मेरे स्वामी, तू हस्तक्षेप कर उनके जीवन में प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बदल प्रभु जी, और अपने योग्य बना मेरे स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन इस बात को बताता है कि जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन पर चलने के द्वारा, तेरे वचन को मनन करने के द्वारा, तेरे वचन को मानने के द्वारा। हाँ मेरे स्वामी, वो तेरे वचनों से भर जाए प्रभु जी। ये जवान बच्चे तेरे वचनों से भर जाए खुदा, तेरी उपस्थिति से भर जाए, तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए खुदा। और पिता परमेश्वर, अपने जीवन की हर एक निर्णय खुदा तेरी इच्छा में ये लेने पाए मेरे परमेश्वर होने दे खुदा। इनके जीवन से तो अपनी महिमा पूरी, शैतान की हर एक योजनाएं जो इनकी जिंदगियों में काम करना चाहते हैं, परमेश्वर की आग को रिलीज करते हैं और चलाते हैं यीशु के नाम से। और पिता परमेश्वर, तेरी योजनाएं इनकी जिंदगियों से पूरी हो खुदा, और ये तेरी महिमा का आदर का पात्र बनने पाए प्रभु जी। ये अपने जीवनों को आपको सौंपने पाए
खुदा, और तेरे लिए आदर आदर और आदर का कारण बनने पाए मेरे स्वामी। होने दे पिता परमेश्वर के जीवन की ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है खुदा, यीशु के नाम से उनकी जिंदगी उनके दूर हो मेरे खुदा। आप अनुग्रह दे। हाँ प्रभु, आप जवान बच्चों को चाहते हैं खुदा कि वो तेरे पास आ जाए। हाँ प्रभु, उपयोगी पात्र बनने पाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तुम्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। हाँ मेरे स्वामी, धन्यवाद 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 करते हैं। इस कलीसिया के बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, अभी से आप उन्हें तैयार करें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे संगति में, तेरे विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में वो बढ़ सके प्रभु जी। ये बच्चे अभी से प्रभु जी अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करें खुदा, और अपने जीवनों को आपको सौंपने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, बड़े होने का इंतजार ना करें खुदा, या ऐसे समय का इंतजार ना करें खुदा कि हम बड़े होंगे तो तुझको अपना जीवन देंगे। नहीं परमेश्वर, ये बचपन से ही अपने जीवन को आपको देने पाए प्रभु, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर कार्यों को कर सके, तेरी महिमा के लिए गीतों को गा सके, तेरी महिमा के लिए वचनों को पढ़ सके, बोल सके प्रभु जी। और तू पिता परमेश्वर के जीवन महिमा को ले खुदा, धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में तेरी महिमा हो प्रभु जी। हम अपने अगुवे के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आपने हमें दिया है खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसा चरवाहा प्रभु जो हमारी चरवाही करता, जो हमें चराता पिता, हाँ सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता। हाँ प्रभु, उनकी भी अगुवाई खुदा, उनके भी साथ हो प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से भर, अपने आत्मा से भर, अपने वचनों के प्रकाशनों से भर प्रभु, कि कैसे तेरे कलीसिया को चलाए प्रभु। उनकी अगुवाई कर, उनके परिवार को बकायद से आशीष दे प्रभु, उनके परिवार के अनेक कमी घटी यीशु के नाम से पूरे हो प्रभु जी। और तेरा अद्भुत महिमा का हाथ प्रभु के जीवन में हम देखने पाए खुदा, धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ बैठे एक एक को प्रभु मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, एक एक के जीवन से तू अपनी महिमा के लिए आगे के भाग को प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। विशेष हम वचन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ प्रभु, जैसा तेरा वचन इस बात में बताता है कि वो दूधारी तलवार है खुदा, आज ये वचन, ये तलवार हमारे बीच में चलने पाए खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, हरेक के हृदय को छेदने पाए मेरे स्वामी, हृदय में घुसने पाए मेरे राजा, कि उन वचन के अनुसार चलने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, वो वचन पिता परमेश्वर हम उस पर मनन कर सके खुदा, हमारी सहायता करे। सारी बात आपके नाम को आदर देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग स्वामी, आप जैसा कोई नहीं खुदा। हाँ मेरे खुदा, आप जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, सारी बातों में आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद खुदा, जितना भी हम तुझे धन्यवाद दें प्रभु वो कौन है मेरे स्वामी। हाँ मेरे खुदा, क्योंकि तेरी बड़ी हमारी जिंदगी ऊपर है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के बलिदान आपको चढ़ाते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। ये समय है जब हम वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, और जब हम वर्शिप सॉन्ग गाते हैं हम सब खड़े हो जाएं और हम वर्शिप सॉन्ग गाएंगे। और आपकी जो भी तकलीफें हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप अपने प्रार्थना में उसको रखें। बीमारी है प्रार्थना में रखें, समस्याएं हैं प्रार्थना में रखें, है ना। और आज प्रभु आपकी उन तकलीफों को, आपकी परेशानियों को भी प्रभु दूर करेगा। कई हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे, और कोई भी शांत ना रहे, कोई भी शांत ना रहे। हम सब मिलकर प्रभु के नाम की तारीफ और महिमा करेंगे। और भगत में भेज किया है पवित्र आत्मा, है ना। जब इस गीत को गाते हैं हम सब Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. सब लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे। ये जो भाग है वो वचन के लिए तैयारी का भाग है। और परमेश्वर की महिमा के द्वारा अपने वचन, अपने मनों को तैयार करते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ें। तो हम जितने अच्छे से हम अपने मनों को तैयार कर पाएंगे परमेश्वर का वचन उतनी अधिकारी के साथ और उतनी स्थिरता के साथ हमारे अंदर जाने पाएगा, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को बदलने पाएगा। हम लोग सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, इस गाने को गाएंगे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड। Oh
समर्पित करें। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु के सामने अपने जीवन को रखें, प्रभु के हाथों में अपने जीवन को दें। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी। आपकी मौजूदगी के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। ओ मेरे रक्षक, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे राजा, मेरे पिता, आज सुबह के वक्त हम सब एक मन होकर आपके चरणों के पास आते हैं पिता। प्रभु जी, आपने उस बात को बताया कि कई एक लोग जो बीमारी की अवस्था में हैं, लेकिन आपसे दूर हैं। आज सुबह के वक्त पिता प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जो बीमारी की अवस्था में है। यीशु नासरी, उनकी जैसे भी तकलीफें हैं, चाहे बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, अस्थमा हो, कैंसर की बीमारी है पिता, और भी पैरालाइज हो गया है पिता, और भी कोई तकलीफ जो उनके जीवन में है, वो पिता आपके पास तो आना चाहते हैं लेकिन आपकी निकटता में आने से डरते हैं पिता। आज सुबह के वक्त हम सब एक मन होकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक बीमारी, यीशु रक्षा, हर एक बीमारी को आप दूर कर दे मेरे पिता। चाहे कैसे भी बीमारी है, चाहे कैसे भी समस्याएं हैं, पिता पुराने से पुराने श्राप यीशु के नाम से टूट पाएंगे। पुराने से पुराने श्राप यीशु के नाम से टूट पाएंगे स्वामी। मेरे पिता, आपके निकटता में आनंद की भरपूरी है, आपके निकटता में आनंद खुशी से भर जाता है, आपके निकटता में जीवन भरपूर हो जाता है, आपके निकटता में प्रभु हम आशीष से पाते हैं। स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परिवारों के लिए जिनके पति पत्नी के बीच में अनबन है पिता, पति पत्नी के बीच में समस्याएं बनी हुई है पिता, हम उनको आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जिनके परिवार में बच्चे की आशीष नहीं है पिता। आज सुबह के वक्त हम प्रार्थना करते हैं उस श्राप यीशु के नाम से टूट न पाए, बच्चे की आशीष उनके परिवार में आने पाए मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज आप हर एक से बातें करें, आप हर एक से बातें करें, हमारी आपसे प्रार्थना है। आज के वचन को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई हृदय कठोर करके बैठा हुआ है, आज के वचन के द्वारा आप उनके कठोरता को कोमलता में बदल दे मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ऑनलाइन जिनके लोग सुन रहे हैं, उनके जीवन में, उनके परिवार में आप अपनी बरकत, अपनी आशीष को ले ले मेरे पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब बैठ जाएं।
आइए इससे पहले कि हम लोग आज के वचन में जाएं, एक गीत सुनेंगे, एक गीत गाएंगे हम लोग। ये गीत आप सबको भी आता है, बहुत प्यारा गीत है। ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है, इस गीत को आपके बीच में रख रहे हैं। फिर से बुआ की बरसाते, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से बुआ के बरसाते, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र
वचन था? हैं? परीक्षा में स्थिरता। बहुत अच्छा। दूसरा क्वेश्चन, कितने लोग हैं यहाँ पर? जितने भी लोग बैठे हैं, ऑनलाइन वालों से तो पूछ सकते हैं, ऑफलाइन देखते हैं उन्हीं से पूछ सकते हैं। कितने लोग सिनेमा घर जाते हैं? सिनेमा देखने के लिए जाते हैं कितने लोग? बस 1 2 3 4 5, बस 5 ही लोग जाते हैं और कोई नहीं आता। बाहर वाले कोई नहीं जाते हैं। कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। 5 लोग। जब अब हम उस बात को, जिस बात को हम रखना चाह रहे हैं, तो 50% तक 20% ही हाथ नहीं उठे तो क्या बोला है? जब हम सिनेमा देखने जाते हैं ना, तो हम लोग कितने तैयार होके जाते हैं, है ना? जब हम साउथ में थे तो रजनीकांत की जब पिक्चर लगती है ना, हम पहला दिन पहला शो देखने जाते हैं। और जितने हमने फिर 50 सालों में 50 पिक्चरें हमने हिंदी की नहीं देखी, 50 सालों में 50 पिक्चरें हमने साउथ की देखी हैं। और जब हम सिनेमा घरों में जाते हैं, कितने तैयार होके जाते हैं ना, कितने उत्साह के साथ जाते हैं। अरे हमें पिक्चर देखने जाना है, हमें पहले से जाना है, सीट कहीं ना भर जाए, कहीं हमें ब्लैक में टिकट ना लेना पड़े, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो हमारा चेहरा मुरझा जाता है। सूरजमुखी जो होता है ना, सूरजमुखी जब सूरज आता है तो कैसा होता है? खिल जाता है। और जब सूरज जाता है तब कैसे होता है? जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो हम एकदम मुरझा जाते हैं, और जब हम पिक्चर देखने जाते हैं हम एकदम खिल जाते हैं। जब हम पिक्चर देखने जाते हैं बिल्कुल अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो चलो चलते हैं, है ना? जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो बिल्कुल नए नए नोट लेके जाते हैं। और जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो सबसे ऐसे नोट जहाँ कहीं नहीं चलते वो प्रभु के भवन में लेके आ जाते हैं। हकीकत है कि नहीं है? तो क्या इसका प्रतिफल प्रभु ना देगा? देखो, हमने एक बार पहले बोला था, पिक्चर की बात हम उसको वो नहीं कहते कि नहीं देखो। कभी कदार साल भर में 6 महीने में कभी एक आध बार देख ली मनोरंजन के लिए, हम उसको पकड़ के बैठ जाते नहीं। घरों में हम पिक्चर देखते, पिक्चर देखना उसके आदि मत बनो। आदि कई लोग क्या हो जाता है कि वचन पढ़ते हैं कितने घंटे, आधा घंटा, पिक्चर देखते हैं 3 घंटे। प्रभु कहता है 2 घंटे 40 मिनट 24 मिनट जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। अरे हम इतना नहीं दे रहे, कम से कम 1 घंटा तो हम प्रभु को दे सकते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा तो हम प्रभु को दे सकते हैं। हम हर चीज के लिए समय बर्बाद करते हैं। सजने के लिए हम समय बर्बाद करते हैं, पिक्चरों में जाने के लिए हम समय बर्बाद करते हैं। कहीं हम सफर करने जाते हैं तो 4 बजे की ट्रेन है तो 3 बजे से पति पत्नी को चिल्लाना चालू कर देगी, जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी। और अगर चर्च के लिए पति से बोले कि जल्दी करो चर्च में सीट भर जाएंगे, तो पति क्या बोलेगा? अरे तुम जाओ, हमें तो पीछे ही बैठना है। और कई घरों में पति अपनी पत्नी से बोलेगा, अरे चलो ना जल्दी साथ में चलते हैं। पति बोलेगा, अरे तुम निकलो ना, मैं तो आ रहा। अरे पत्नी बोलेगी, तुम चलो मैं आ रही हूँ, तो मुझे क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सब चीजों का लेखा हमसे लेगा। इन सब चीजों का लेखा हमसे लेगा। तैयार होना नॉट अ प्रॉब्लम।
अच्छे कपड़े पहनना नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, लिपस्टिक लगाना नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसको हम किस प्रकार से लगा रहे हैं। जैसे लोगों तो लिपस्टिक लगा के तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपसे अच्छा कोई और नहीं दिखना चाहिए। कहने का मतलब आपके कपड़े अच्छे पहनो, अच्छे से अच्छे पहनो, लेकिन उसके ऊपर जब आप कुछ और लगा लेते हैं ना, वो आपको दबा देता है। परमेश्वर के भवन में जब आप आते हैं नीट क्लीन अच्छे होते, सबसे अच्छे परमेश्वर के भवन में आएंगे। पानी को नहीं दिखाना है, पानी तो देखता रहता है सातों दिन आप लोगों को, ऑनलाइन देख लेगा, हॉस्पिटल में देख लेगा, घरों में देख लेगा, लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आते हैं हमें प्रभु को दिखाना है कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि प्रभु ने दिया है और प्रभु के लिए हमें सजना है। प्रभु ने दिया तो हमें प्रभु के लिए तैयार होना जरूरी है। चलिए हम प्रभु के वचन में जाएं जल्दी से। आवाज आ रही है पीछे तक? मेरे लिए निकालिएगा आप लोग निर्गमन 7 8 से 14 कोई भी पढ़िए जल्दी से। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी तब वह अजगर बन गए। फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? है यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिरौन का मन और कठोर हो गया और वो लोगों को जाने नहीं। आज का वचन, हृदय को कठोर ना करो, हृदय को कठोर मत करो। आवाज आ रही है ना? वो वाला माइक काम नहीं कर रहा था, थोड़ा सा तेज कर दो उसको, इको बंद कर रहे हैं। इनको बंद कर रहे हैं। तो आज का जो वचन है वो यही है कि हृदय को कठोर मत करो। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। कोई भी बात होती है हम अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। कोई भी अगर आप निकल रहे हैं और आपके खास मित्र आपके बगल से निकल रहे हैं और वो नहीं आपको देख पाए या देखा और आपसे बात नहीं करे, तो आप क्या करते हैं? अपने आप को कठोर कर लेते हैं, अपने मन को कठोर कर लेते हैं। आपके साथ बात नहीं किया, आप मन कठोर कर लेते हैं। आपके साथ बैठकर अगर दोस्तों ने नहीं खाया, आप मन कठोर कर लेते हैं। आपके साथ अगर घूमने नहीं गए, आप मन कठोर कर लेते हैं। आज मनुष्य छोटी बातों के ऊपर अपने हृदय को कठोर कर लेता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो पढ़ा गया लिखा हुआ है 7 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, जो पढ़ा गया लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। जब हम निर्गमन 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं
क्या है? फिरौन राजा। और फिरौन राजा और वह इस्राएलियों को देखकर जलता है, क्योंकि इस्राएली आशीषित हो रहे थे। और जब फिरौन की एंट्री होती है तब इस्राएली और भी अधिक इस्राएली जो क्या होते हैं, आशीषित होने लगते हैं। आज मनुष्य के जीवन में भी ये हाल है। आज मनुष्यों के जीवन में भी ये हाल है। अगर हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर हमारे परिवार में से किसी ने कोई चीज ले लिया तो हम एकदम जलने लगते हैं, एकदम हमारे मन एकदम से कठोर होने लगते हैं। अरे उनके घर में तो वो चीज आ गई, अरे हमारे घर में क्यों नहीं आई? हम अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं और हम बात करना बंद कर देते हैं। इस्राएल जब फूलने और फलने लगे तब फिरौन राजा की एंट्री होती है। और राजा फिरौन जब वहां पर आता है, उस समय में ये फिरौन इस्राएल क्या हो रहे हैं? फूल रहे हैं और फल रहे हैं। मेरे प्रियो, मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 17 और 18 पद में देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मरकुस 9, 17 और 18 जल्दी से पढ़िएगा। क्या पढ़ा बेटा? 9, 17, 18 रोमियो पढ़ा ना? हमने मरकुस बोला ना? सॉरी, रोमियो 9 का 18 पढ़ लो। रोमियो 9 का 18। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा हुआ है 17-18 पद में जब हम पढ़ेंगे, 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाओ और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। इसलिए वह जिसे चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर करता है। मेरे प्रियो, हम निर्गमन की किताब को जब हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम पढ़ने अगर तो लिखा हुआ है कि बाइबल बताती है कि फिरौन बहुत ही ज्यादा चालाक था, बहुत ही ज्यादा चालाक था। और इतना ज्यादा चालाक था कि वो क्या करता था? अपने आगे किसी की चलने नहीं देता था, खासकर वो परमेश्वर तक की नहीं चलने देता था, क्योंकि उसको जो आदा दिया गया था, अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसको किस चीज के लिए रखा था, लेकिन उसका काम क्या हो गया? दूसरा हो गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जिसे वो चाहता है उसको आगे बढ़ाता है, और जिसके मन को चाहता है उसका मन क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी अगर हम देखें तो हम अपने आप को ज्यादातर चालाकी के साथ अपने जीवन को चलाते हैं। चालाकी के साथ हम अपने जीवन को चलाते हैं। निर्गमन अगर हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं, निर्गमन 8 से 15 में हम देखते हैं कि फिरौन का मन थोड़े देर के लिए कोमल होता है। जब हम उसे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, फिरौन जब मूसा उस चीज को कहते हैं कि फिरौन से कहता है कि इस्राएलियों को जाने दे, तो फिरौन कहता है ठीक है जाने देंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है? तुरंत उसका मन बदल जाता है और फिर वो कठोर हो जाता है। मेरे प्रियो, उसका मन कठोर हो गया और हठीला हो गया। उसके अंदर इतना ज्यादा घमंड था कि वो परमेश्वर तक को कुछ नहीं समझता था। फिरौन अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा समझने लगा। और आज कई लोगों को हम देख
देखते हैं कि वो अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा समझने लगते हैं, परमेश्वर को कुछ नहीं समझते। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा कम बनाया है, अपने बराबर नहीं बनाया है। कई लोग बोलते हैं, उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने मनुष्य को लिखा हुआ है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए। उसके आगे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन एफिसियों के पत्र में हम पढ़ते हैं परमेश्वर मनुष्य की समानता में आ गया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में नहीं बनाया। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा कम बनाया है, लेकिन मनुष्य अपने आप को परमेश्वर समझ बैठा हुआ है और वो परमेश्वर को कुछ नहीं समझता, क्योंकि वो परमेश्वर अपने आप को बना बैठा है। हम इस बात को ध्यान देते हैं कि लूसीफर ने किया। लूसीफर परमेश्वर के साथ में चलने वाला जन था, परमेश्वर के साथ उठने बैठने वाला जन था, और जब लूसीफर के मन में इस बात का घमंड आ गया कि जब मैं इस बात को कर सकता हूं तो इसकी क्या जरूरत है। और कई लोग आपने वचन में सुना होगा, कई लोग जब प्रचार करते हैं, कई लोग बोलते हैं, वो कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने प्रार्थना की वो चंगा हो गया, मैंने हाथ रखा वो चंगा हो गया, मैंने उसके दुष्ट आत्माओं को निकाला। मेरे प्रियो, जहां मैं आ जाता है वहां परमेश्वर दूर हो जाता है। फिरौन के मन में मैं आ गया और वो परमेश्वर की बातों को समझना बंद कर दिया। आज मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को समझ बैठे हैं। जिस प्रकार से लूसीफर ने किया उसी प्रकार से आज मनुष्य करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान देना है लूसीफर की स्थिति क्या हुई। हम परमेश्वर के समान अपने आप को बना लेते हैं, उसके जैसे हम हर बातें करने लगते हैं। हर एक चीज हम आपको बोलना चाहेंगे कि हर बात में जो आजकल ज्यादा मनुष्य करते हैं, हम आपको बोलेंगे कि हर बात में मनुष्य परमेश्वर को बीच में मत घुसाया कीजिए। कई लोग हर बात के लिए हम अपने घर की बातें कर रहे हैं, परमेश्वर बीच में आ गया है। कोई भी बात होती है, परमेश्वर खर्चों में नहीं उड़ाया जाता। मेरे परमेश्वर करता है, परमेश्वर बनाने वाला है, परमेश्वर देने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने आपको रखा है कि आप परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। 10 आज्ञाओं में तीसरी आज्ञा क्या है? तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। और आज मनुष्य क्या करता है? आज मनुष्य क्या करता है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले लेता है। कोई भी बात होती है परमेश्वर का नाम, कोई भी बात होती है परमेश्वर का नाम। अब परमेश्वर ने ऐसा बोला, परमेश्वर ने वैसा बोला। मेरे प्रियो, कम से कम थोड़ी देर तो परमेश्वर को भी आराम करने दो। परमेश्वर आराम करने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है कि आप अपने परिवार को चलाओ। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है कि आप चल सको। परमेश्वर आपको बोलता है कि एक जगह पर मत जाओ, लेकिन हम उसी जगह पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम बोलने लगते परमेश्वर ने ऐसा कहा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर कहता है एक जगह पर मत जाओ, हम उसी जगह पर जाते हैं। जिस प्रकार से यूना को परमेश्वर ने मना किया कि उस जगह पर नहीं जाना है, जो जगह मैं तुझे बताता हूँ उस जगह पर जाना है। क्या हुआ? योना ने परमेश्वर की बात मानी। परमेश्वर ने योना को कहाँ जाने के लिए बोला था? निकले को। कहाँ गया? फिर क्या होता है? उसका काम मालूम है ना हमको?
आज मनुष्य वही काम करता है, परमेश्वर जो करता है उस काम को ना करके दूसरा काम करता है और फिर कहता है परमेश्वर गलती हो गई, क्योंकि हम अपने आप को कठोर कर बैठे हैं। परमेश्वर कहता है आज इस जगह पर नहीं जाना है, हम उसी जगह पर जाते हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपकी सुनता है, परमेश्वर आपकी सुनता है, लेकिन आप परमेश्वर के नहीं सुनते। परमेश्वर हमारी सुनता है, लेकिन हम परमेश्वर के नहीं सुनते, क्योंकि हमारे हृदय कठोर हो चुके हैं। राजा फिरौन को परमेश्वर ने गद्दी पर बैठाया कि वो अच्छे काम कर सके, लेकिन क्या हुआ? राजा फिरौन अपने आप को परमेश्वर समझ बैठा। वचन में लिखा हुआ है एक जगह पर, परमेश्वर फिरौन क्या कहता? परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? आज मनुष्य भी तो ऐसे कहता है कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि आज मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से बड़ा समझ बैठा है। मेरे प्रियो, बाइबल में हम पाते हैं कि फिरौन अपना हृदय 10 बार कठोर करता है, कितनी बार? 10 बार कठोर करता है, और परमेश्वर फिरौन के मन को 10 बार, परमेश्वर फिरौन के मन को 10 बार कठोर करता है, क्योंकि परमेश्वर की वो बात को नहीं मानता। निर्गमन 7:3 में क्या लिखा हुआ? पढ़िएगा, निर्गमन 7:3। मिस्र देश में चमत्कार दिखाऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर की सर्वोच्चता, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर जिसको चाहता है उसका हृदय कठोर कर देता है, और जिसे चुनता है उस पर अपनी दया करता है। परमेश्वर जिसको चाहता है उसके हृदय को कठोर कर देता है, और जिसको चाहता है, जिसको चुनता है, उस पर अपने दया दिखाता है। फिरौन का मन कठोर था, परमेश्वर ने उसके जीवन में कई बार ऐसी बातों को लाकर रखा, पर उसका हृदय कोमल नहीं हुआ। परमेश्वर ने कई बार फिरौन को मतलब लोगों को बोला कि फिरौन से कहें, मूसा से बोला कि फिरौन से कहें, फिरौन से कहें, फिरौन से कहें, लेकिन मेरे प्रियो, फिरौन अपने हृदय को इतना ज्यादा कठोर कर लिया था कि वो इजराइलियों को जाना नहीं देता। कई बार हम ऐसे बुरे चंगुल में फंस जाते हैं, ऐसे बुरे चंगुल, चंगुल समझते हो ना? समझ में आता? चंगुल इतना बुरे मतलब जाल में फंस जाते हैं। चंगुल कहना तो हम लोग ना बुंदेलखंडी लोग भी समझ पाएंगे, हिंदी है, लेकिन वो चंगुल यानी कि कहना चाहिए कि ऐसा जाल में फंस जाते हैं कि हम निकल ही नहीं पाते हैं। हम निकलने की कोशिश करते, लेकिन हम नहीं निकल पाते हैं। इस प्रकार से फिरौन इजराइलियों को निकालना, तो परमेश्वर इजराइलियों को निकालना चाहता था, लेकिन फिरौन इतना ज्यादा गंभीर हो गया था कि वो परमेश्वर का तो कुछ नहीं समझ बैठा। हम भी कई बार ऐसे होता है कि हम परमेश्वर को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें परमेश्वर की सर्वोच्चता को समझना जरूरी है, परमेश्वर की महानता को समझना जरूरी है, परमेश्वर के
कार्य को समझना जरूरी है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें संग इच्छा दी है। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर संग इच्छा दी है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, और इसलिए बनाया है क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा के साथ अपने कार्य को कर सके। परमेश्वर आपसे बात करता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक स्वतंत्र इच्छा दी है। आप माने या आप सुने या ना सुने। इसीलिए तो आदम ने गलती करी, नहीं तो आदम गलती करता था। हैं? हम लोग जब हमारे पेरेंट्स जो बच्चे वाले हैं उनको मालूम है, जब बच्चों के ऊपर हम लोग हुक्म चलाते हैं तो बच्चे सुनते हैं, कई बार सुनते और कई बार नहीं सुनते, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन बच्चे माता पिता की कई बार सुनते हैं, क्योंकि अगर बोल गया ये गलत जगह है, यहाँ नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। परमेश्वर ने मनुष्य को बोला था, आदम को बोला था इस फल को मत खाना, लेकिन उसने उस फल को खा। कई बार हम लोग भी इस चीज को करते हैं। अरे कौन पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स ने मना किया तो क्या हुआ, पेरेंट्स तो घर में हैं, कौन देख रहे हैं, इस काम को कर लेते हैं। कई बार हम बच्चे लोग, हमारे जो बच्चे लोग हैं, कई बार ऐसे गलत काम को कर लेते हैं कि जिसे वो सोचते हैं पेरेंट्स नहीं देख रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जरूर आपको स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन स्वतंत्र इच्छा देने के बाद अगर आप गलती करते हैं, जिस प्रकार से आदम ने गलती की थी, तो उसका नतीजा क्या होगा आपको समझने की जरूरत है। माता पिता माफ कर देंगे, लेकिन परमेश्वर माफ नहीं करेगा। माता पिता माफ कर देंगे, उसका नतीजा आदम को भुगतना पड़ा कि वो वाटिका, वो महल, वो आनंददायक जगह है ना, वो आनंददायक जगह जो परमेश्वर ने आदम को दी थी, उससे आदम को निकलना। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक चीज को समझ कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा को समझिए। स्वतंत्र इच्छा दी है, लेकिन परमेश्वर के डर और भय में अपने जीवन को चलाए। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे, पहली चीज है, कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली बात है, परमेश्वर हमारे दिलों की स्थिति एवं हाल के अनुसार, हमारे दिलों की स्थिति के अनुसार हमसे मुलाकात करता है। परमेश्वर हमारे दिलों की स्थिति के अनुसार हमसे मुलाकात करता है। निकालिएगा दानियल 2:21, दानियल 2:21 और मत्ती 5:7 निकालिएगा। पढ़िए कोई नहीं। समयों और शर्तों को वही बदलता है, इसको वो वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझवालों को समझ भी वही देता है। बुद्धि को बुद्धिमान को बुद्धि, समझ वालों को समझ वही देता है। और मत्ती 5:7 क्या कहता है? मत्ती 5:7, धन्य है वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर हमारे दिलों की स्थिति के अनुसार हमसे मुलाकात करता है। हमारे अंदर दया आना जरूरी है, हमारे अंदर मेल आना जरूरी है, हमारे अंदर नम्रता आना जरूरी है। लिखा हुआ है मत्ती 5 को जब आप पढ़ोगे 3 अध्याय से 3 पद से 11 पद तक, तो वहाँ पर लिखा हुआ है एक बात है। मेरे प्रिय, हमें समझना जरूरी है। यदि हमारे पास दयावंत हृदय नहीं है तो हम और अधिक दया प्राप्त करें। अगर हमारे पास दयावंत हृदय नहीं है तो हमें इस बात को सोचने की
जरूरत है। फिर दूसरी बात पहला, परमेश्वर हमारे दिलों की स्थिति के अनुसार हमसे मुलाकात करता है। दूसरी बात, हमें अपने जीवन की बातों को स्वयं पर तय न करें, अपने जीवन की बातों को स्वयं पर तय न करें। कई बार हम लोग अपने बातों को अपने ऊपर ही हम तय कर लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं देखते, माता पिता की इच्छा को नहीं देखते, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को तय कर लेते हैं। फिरौन ने अपने जीवन की बातों को स्वयं पर तय किया, अपने आप को उसने स्वयं पर निर्भर कर दिया, और वो क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम अपनी बातों को स्वयं पर तय न करें। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब बातों को करते हैं, हमारे परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, हम परमेश्वर के पास जाएं, है ना। और तीसरी बात परमेश्वर अवसर पर अवसर देता है, परमेश्वर अवसर पर अवसर देता है। निर्गमन 5:2 पढ़िएगा, निर्गमन 5:2। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जानती। क्या लिखा है, मैं परमेश्वर को, यहोवा को नहीं जानता। परमेश्वर इजराइलियों को निकालने के लिए मूसा को कितनी बार इस्तेमाल करता है हमें चलाने के लिए। 10 बार कम से कम वो इस्तेमाल करता है, और 10 बार फिरौन का हृदय कठोर होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि फिरौन बोलता है कि ठीक है, मैं इजराइलियों को जाने दूंगा, और निकल जाते हैं। लेकिन फिर कई बार इजराइलियों का हृदय भी कठोर हो जाता है। जब इजराइलियों को मूसा ले जाता है तो इजराइली क्या बोलते हैं, आगे चल के क्या बोलते हैं, इससे अच्छा तो मैं वहीं पर था, इससे अच्छा तो मैं वहीं पर था। मतलब कि वो, आप ये सोचिए कि वो चंगुल में रहना, वो जाल में फंसे रहना, वो गलत मतलब कामों को करते रहना उनको पसंद था। लेकिन परमेश्वर उनको वहाँ से निकाल कर लेकर आया, लेकिन वो उसमें खुश नहीं थे। आज हम भी परमेश्वर की निकटता में तो आ गए, लेकिन हमारे जीवन में कई बार एक चीज मुँह से निकलती है, इससे अच्छे तो हम वहीं करते हैं, इससे अच्छे तो हम वहीं करते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर इजराइलियों को लेकर आता है, आगे निकालता है, और इजराइलियों को क्या होता है, रास्ते में भूख लगती है, जबकि मूसा क्या कर रहा है, क्या दे रहा था उनको, बटेरे खिला रहा है ना, मन्ना खिला रहा है। लेकिन इजराइली क्या बोल रहे हैं, इससे अच्छे तो हम वहीं पर थे। ये बोल रहा ना, बटेरे खाएंगे आप लोगों ने, बटेरे खाएंगे, रोगन जोशी का हाथ होता, कोई नहीं खाए, तुमने भी खाए तो मतलब सबों ने खाए बटेरे। हाँ, देखो सब नॉनवेज वालों ने हाथ उठाना चालू कर दिया बटेरे खाना है। परमेश्वर इजराइलियों को बटेरे दे रहा था, आज मिलना मुश्किल हो गया है बटेरे, लेकिन परमेश्वर इजराइलियों को दे रहा है, मन्ना दे रहा है। इजराइली क्या कह रहे हैं, इससे अच्छे तो हम वहीं पर थे, इससे अच्छे तो हम वहीं पर थे। कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, हम कुछ निराश हो जाते हैं, हम किसी बातों पर दुखी हो जाते हैं, हम प्रार्थना करके हमें चीजें नहीं मिलती हैं, हम ये चीज करने लगते हैं, अरे इससे अच्छा तो हम वहीं पर थे, तो तुलना करने लगते हैं। हमारा परमेश्वर तुलना करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर तुलना वाला परमेश्वर नहीं है। हम कंपेयर नहीं कर सकते परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और उसका हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप
कंपेयर करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, गलती करते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक है और कोई नहीं उसका कंपेयर ना करें। इज़राइली मूसा के ऊपर चिल्ला रहे थे, कह रहे थे इससे अच्छा तो हम वहीं पर थे, यहाँ जंगलों में लाकर रख दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अवसर पर अवसर देता है, लेकिन हम परमेश्वर के अवसरों को नहीं समझ पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे मन को शैतान ने हठीला कर दिया है। तुम्हारे मनों को शैतान ने क्या कर दिया है? हठीला कर दिया है। हमारे मनों को शैतान ने हठीला कर दिया है। हम परमेश्वर की सुनना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनते हम परमेश्वर की? मालूम है क्योंकि हमें मीठी और मधुर आवाज सुनाई नहीं देती। हमें उस मीठी और मधुर आवाज को हम सुनना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, हृदय की कठोरता को कोमलता में बदलो। हृदय की कोमलता को, हृदय की कठोरता को हम कोमलता में बदलें। परमेश्वर हमारे जीवन में उसी तौर तरीकों को रखता है जो हम अपने जीवनों के लिए चुनते हैं। हम परमेश्वर की सेवा करने का निर्णय लेते हैं, उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, उसके अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, या फिर हम अपने जीवन को कठोरता में चलाना चाहते हैं। फैसला आपका है, फैसला आपका है कि आप कठोरता में चल रहे हैं या अपने हृदय को कठोरता से बाहर निकालना चाहते हैं। अगर आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने अपने मन को कठोर न करो। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनो, उसकी आवाज़ को सुनो, तो अपने अपने हृदय को कठोर न करो। कल रात में हम लोग प्रार्थना में जुड़े हुए थे, उस वचन को हम फिर याद करते हैं। लिखा हुआ है, समाज ने बताया था, और हम लोग उस वचन को बार बार बोलते भी हैं। मेरे ज्ञान के ना होने के कारण, परमेश्वर के ज्ञान के ना होने के कारण उसकी पूजा नाश होती जा रही है। हमारे हृदय कठोरता के कारण हम अपने आप को नीचे गिराते जा रहे हैं। हम उठना तो चाहते हैं, मेरे प्रियो, हम उठना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने हृदय के कठोरता के कारण नहीं उठ पाते। परमेश्वर के साथ अगर आपने अपने हृदय को कठोर नहीं किया, कठोरता क्या मतलब क्या है? कठोरता हट से हटना। कठोरता से हटना वो है जब आप अपने जीवन में बदलाव को लेकर आए, जब आप अपने जीवन में बदलाव को। पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा, नहीं थोड़ा सा देखे तो इधर उधर हो रहा था ना, तो हमने सोचा कि शायद सुनाई नहीं दे रहा। तो अगर हम अपने हृदय को कठोर नहीं करने का अर्थ ये होता है कि हम प्रभु के रास्ते पे चले। और जब हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं ना, तब क्या होता है मालूम है? नफरत क्या होना चाहिए, मोहब्बत हम बांटने के लिए आए हैं। किसी ने कहा है, ऑनलाइन में से हम नहीं बोल सकते क्योंकि कई लोग उसको सुनते हैं, है ना? मोहब्बत बांटना है, हमको लोगों को सुनाना है, लोगों को वचन सुनाना है, अपने अंदर की कठोरता को हमें दूर करना है। कठोरता दूर तब होगी जब हम दूसरों के प्रति प्रेम को अंदर लेकर आएंगे। हमारे साथ में रहने वाले लोगों के अंदर कठोरता बनी हुई है। हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, हमारे में क्यों प्रभु हमसे इस चीज़ को बुलवाता है कि
कठोरता आज परिवार के अंदर बनी हुई है। पति पत्नी के बीच में कठोरता बनी हुई है, पत्नी पति के बीच में कठोरता बनी हुई है, साथ में जो काम करते हैं उनके साथ में कठोरता बनी हुई है। मेरे प्रियो में एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, जब हम प्रभु के अनुसार चलते हैं ना, हम जिनके साथ में उठते बैठते हैं ना, प्रेम करें। वो है आपके अच्छे पड़ोसी, वो है आपके सच्चे पड़ोसी, है ना, वो है आपके सच्चे पड़ोसी। आप जो सोचते हैं कि सिर्फ मसीही लोग ही आपके पड़ोसी हैं, नहीं, जो आपके साथ में रहते हैं वो है आपके पड़ोसी, जो आपके साथ में काम करते हैं वो है पड़ोसी, जिनके साथ में आप उठते बैठते हैं वो है पड़ोसी। उसके लिए आपको कठोरता को कोमलता में बदलना पड़ेगा, कठोरता को कोमलता में बदलना पड़ेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बने रहेगा। सूचनाएं इस प्रकार से हैं